Hello बच्चों, let's read this question. The question says the average kinetic energy of an ideal gas per molecule in SI units at 25 degrees Celsius will be option A 61.7 into 10 raised to the power minus 21 joule. Option B is 6.17 into 10 raised to the power minus 21 joule. Option C is 6.17 into 10 raised to the power minus 20 joule and option D is 7.16 into 10 raised to the power minus 20 joule. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है पर मॉलिक्यूल बतानी है हमें फॉर एन आइडियल गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ये इक्वल होती है हमारे पास 3/2 के बी टी। क्या मतलब है 3/2 के बी। यहाँ हमारे पास के बी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। कौन होता है बच्चों ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जो हमारे पास यहाँ टी है वो किसको डिनोट करता है, टेम्परेचर को डिनोट करता है। टी मतलब हमारा टेम्परेचर कितना है। तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये जो है ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ये पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लिखा है। आता कैसे है ये वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर मॉलिक्यूल की वजह से क्यों आ रहा है ये, एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हमारे पास इक्वल 3/2 आर टी। 3/2 आर। अगर हम इसको बच्चों हमारे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है Na, जिसका मतलब क्या है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। यही तो होता है इसका मतलब, एवोगैड्रो का मतलब ये क्वांटिटी को तो डिफाइन करता है। तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। तो अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको n से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पर मॉलिक्यूल निकालना होता है तो अगर हम पर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3/2 आर अपॉन एन इंटू टी। जहाँ हमारे पास आर क्या होता है बच्चों, ये गैस कांस्टेंट था और टी हमारा टेम्परेचर था। अगर हम गैस कांस्टेंट को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से तो ये किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है केबीटी। तो इस तरह हमारा पीछे वाला फॉर्मूला आया था। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, केबी की वैल्यू होती है हमारे पास 1.36 इंटू 10⁻³ माइनस 23 जूल पर केल्विन। ये कांस्टेंट होती है वैल्यू। और टेम्परेचर हमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 25 में अगर हम 273.15 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 298.15 केल्विन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में रख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, 3/2 की जगह 3/2 के बी की जगह लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10⁻³ जूल केल्विन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। पर केल्विन था तो केल्विन इनवर्स इंटू टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकते हैं 298.15 केल्विन। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर हम 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं इंटू 1.36 इंटू 10⁻⁻23 और हमारे पास जूल केल्विन था ये, या पर केल्विन लिख सकते हैं, इंटू हमारे पास कौन था बच्चों, टेम्परेचर था 298.15 केल्विन। यहाँ केल्विन से एक्चुअल में केल्विन कट जाएगा तो हमारे पास 1.5 इंटू 1.36 इंटू 298.15 मल्टीप्लाई करके ऑलमोस्ट 617 के अराउंड आता है। और इसको हम लिख सकते हैं -23 की जगह -23 और जूल आ जाएगा यहाँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, 6.17 कर सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। -23 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻23 इंटू 100 तो बन जाएगा 21 -21। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ए सी एंड डी नहीं होंगे हमारे। बी में दिया है 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। देयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।